तो हम लोग ने पहले इसके वीडियो में पढ़ा था कि कैसे हम लोग स्ट्रक्चर क्या है जावा के कोड फाइल का, और उसमें हम लोग कैसे आउटपुट कर सकते हैं कंसोल में कुछ, और हम लोग कमेंट्स कैसे लिख सकते हैं, वेरिएबल क्या क्या होते हैं उसको कैसे डिफाइन करते हैं, उसको कैसे यूज करते हैं, स्कैनर क्लास का यूज करके हम लोग कैसे इंपोर्ट लेते हैं, इनपुट लेने के बाद हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या क्या लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, और जो पेंडास वाला रूल था वो पढ़े थे। तो बेसिकली वहां तक हुआ था अपना। यहाँ तक ये वाला एग्जांपल भूल गया था, ये पेंडास वाला है। पहले क्या रिजल्ट है इसमें, हम लोग को बहुत सारे ऑपरेंड्स है और बहुत सारे ऑपरेटर है। तो पहले पेरेंथेसिस होगा क्योंकि पेंडास का पहले पी आता है, तो पेरेंथेसिस पहले सॉल्व होगा, उसके बाद अपना वो होगा एक्सपोनेंशियल, उसके बाद अपना एक्सपोनेंशियल इसमें है नहीं तो फिर उस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऐसे ऐसे करके हम लोग का सॉल्व होगा। तो इसलिए अब पार्ट टू से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज हम लोग इफ स्टेटमेंट देखते हैं। बेसिकली इफ स्टेटमेंट क्या होता है, बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट है, जिसमें हम लोग कुछ वैल्यू के बेसिस में, आइदर वो ट्रू है या फॉल्स है, वो कंडीशन के बेसिस में हम लोग कुछ वर्क करते हैं। तो बेसिकली हम लोग को लगभग सब एल्गोरिदम में हम लोग को यूज आता है, जो भी हम लोग आगे पढ़ते हैं तो बेसिकली थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम लोग नोट्स में पहले देखते हैं, इफ स्टेटमेंट क्या है, बेस्ड ऑन कंडीशन परफॉर्म अ ब्लॉक ऑफ कोड। मान लो कि इंट एज हम लोग का 25 दे दिए, और फिर हम लोग इफ और एल्स स्टेटमेंट डालें यहाँ कि अगर एज हम लोग का जो है वो 18 से इक्वल है या उससे बड़ा है, तो हम लोग प्रिंट कर देंगे कंसोल में क्या कि यू आर एन एडल्ट। बट अगर मान लो कि एल्स अगर नहीं हुआ केस, ये एल्स ये 25 यानी 18 से बड़ा नहीं है, ये छोटा है 18 से, तो क्या वो यू आर ए चाइल्ड हम लोग डाल देंगे। तो बेसिकली ये तो इफ एल्स हो गया। पर हम लोग जैसे सी प्लस प्लस में एल्सिफ पढ़ते हैं, और अगर पाइथन में हम लोग कोड करते हैं तो एलिफ लिखते हैं, वैसे हम लोग यहाँ एल्सिफ भी यूज कर सकते हैं। एल्सिफ क्या है, बेसिकली हम लोग का कंटिन्यूअस में इफ ही ब्लॉक को होते जाता है। जैसे कि पहले इफ के बाद एल्सिफ लिखेंगे, तो इफ हम लोग पहले चेक कि 18 से बड़ा है या उससे बराबर है, क्या नहीं है, तो फिर हम लोग चेक करेंगे कि वो क्या 13 से बड़ा है या बराबर है। तो बेसिकली वो इसके बाद चेक होगा, ये इसके बाद चेक होगा, यानी कि ये 18 से तो बड़ा नहीं है, तो फिर हम लोग का एज क्या 13 से बड़ा है, 13 से बड़ा टीनेजर डाल देंगे। अगर नहीं है तो फिर आखिरी में हम लोग का यू आर अ चाइल्ड आ जाएगा फिर। तो बेसिकली इसमें हम लोग कोड में देखते हैं, जावा के कोड में हम लोग कैसे लिखते हैं। बेसिकली यहाँ देख सकते हो आप कि हम लोग एक इंट ले लिए, जो हम लोग स्कैनर जो हम लोग जिसे इनपुट करते हैं क्लास, उसको यूज करके हम लोग एक इंटीजर हम लोग इनपुट कराएं। वो इनपुट कराने के बाद हम लोग क्या किए कि पहले देखें कि क्या वो एज हम लोग का 18 से बड़ा है। फिर हम लोग का अगर बड़ा है या बराबर है तो हम लोग डाल दी यू आर एन एडल्ट। पर एल्सिफ अगर वो 18 से बड़ा नहीं पर 13 से बड़ा है, तो हम लोग डाल दी यू आर एन टीनेजर। बट मान लो कि वो 13 से भी छोटा है, तो हम लोग डाल दी यू आर ए चाइल्ड। तो बेसिकली ऐसे हम लोग लॉजिक फॉर्म करते हैं अपने कोड फाइल्स का, यानी जो एल्गोरिदम हम लोग बना रहे हैं। तो ये बेसिकली छोटा सा एल्गोरिदम हो गया चेक करने का कि एज वाइज से क्या ग्रुप कर सकते हैं। एक हम लोग यहाँ और डाल सकते हैं कि एलसीफ अगर वो 65 से बड़ा है तो हम लोग उसको सीनियर बोल दिए, वाला सीनियर। तो इसलिए ऐसा है। अब हम लोग देखते हैं कि रैंडम क्लास पहले नोट्स में आता है। तो बेसिकली हम लोग अब देखते हैं कि कैसे हम लोग रैंडम क्लास को इंपोर्ट कर सकते हैं और हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। तो इंपोर्ट का तो इजी, हम लोग जैसे स्कैनर को इंपोर्ट किए थे वही सेम है इसका। जैसे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट रैंडम, वैसी वहां हम लोग स्कैनर कर रहे थे, यहाँ रैंडम बस करेंगे हम लोग। तो ये रैंडम क्लास हम लोग का इंपोर्ट हो जाएगा। ये बेसिकली स्टार्टिंग ऑफ द फाइल में हम लोग को लिखना रहता है। जनरली लिखते हैं हम लोग कहीं भी लिख सकते हैं, पर स्टार्टिंग ऑफ द फाइल में लिखना ज्यादा सही है, जब पब्लिक क्लास मेन के ऊपर। तो हम लोग का सेम, जैसे हम लोग स्कैनर क्लास को पहले इंस्टेंसाइज कर रहे थे, जैसे उसका इंस्टांस बना रहे थे हम लोग, तो वैसे ही हम लोग रैंडम क्लास का भी बना देंगे। रैंडम रैंडम इक्वल इक्वल टू न्यू रैंडम, और फिर ये इसमें हम लोग कुछ नहीं डालते, स्कैनर वाले में हम लोग सिस्टम ही डालते थे, इसमें हम लोग का खाली रहता है वो। फिर अगर हम लोग को इंटीजर रैंडम चाहिए तो बेसिकली इंट नंबर इक्वल टू रैंडम डॉट नेक्स्ट इंट। ये नेक्स्ट इंट वाला तो हम लोग पढ़े ही है उसमें, स्कैनर वाले में, तो बेसिकली वही है। तो एक बार हम लोग हल्का सा कोड में देखते हैं। जैसे कि सबसे ऊपर फाइल में मैंने इसको क्या है रैंडम वाले को वो कर दिया, रैंडम क्लास को इंपोर्ट कर दिया जावा डॉट यूटिल डॉट रैंडम। और हम लोग पता ही है जावा क्या हम लोग का पैकेज है। यूटिल क्या है, बेसिकली बहुत सारे फ्रेमवर्क्स को हम लोग का कंटेन करता है जैसे। और रैंडम क्या है, बेसिकली क्लास है। तो यूटिल के अंदर हम लोग का रैंडम स्कैनर दोनों, वो हम लोग का क्लास प्रेजेंट। तो हम लोग आते हैं अपना यहाँ रैंडम वाले क्लास में। तो बेसिकली वही है, रैंडम को पहले हम लोग उसका इंस्टांस बना दिए, बेसिकली उसका एक ऑब्जेक्ट बना दिए और उसको डायनेमिक एलोकेशन कर दिए हम लोग।
जैसे क्रिएट अ न्यू रैंडम नंबर जनरेटर, तो बेसिकली वही है। फिर हम लोग यहाँ इंट रैंडम डॉट नेक्स्ट इंट दे दिए, तो बेसिकली नेक्स्ट इंट दे दी क्या, तो इसमें जो वैल्यू आएगी नेक्स्ट इंट वाले में हम लोग का 2 बिलियन से लेके -2 बिलियन से +2 बिलियन कुछ भी वैल्यू आ सकती है। तो हम लोग को थोड़ा यानी कंट्रोल करना है, जो रैंडम वैल्यू हम लोग को जनरेट करना है हम लोग को चाहिए, उसको भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कि मान लो कि अगर हम लोग रैंडम डॉट नेक्स्ट इंट के जो पैरेंथेसिस के अंदर कुछ वैल्यू दे दिए 1,6, तो ये इंक्लूसिव है, ये एक्सक्लूसिव है। तो इसका मीनिंग है कि 1 और 5 के बीच में हम लोग को कुछ भी रैंडम वैल्यू मिल सकता है। जैसे सैंपल स्पेस क्या है कि 1, 2, 3, 4, 5, इन 5 वैल्यू में से कुछ भी वैल्यू हम लोग को रिटर्न कर सकता है। हम लोग का रैंडम जो भी वो है वैल्यू जनरेट करेगा और हम लोग को रिटर्न करेगा। तो वही हम लोग ने यहाँ भी लिखा है कि इंट num2 इक्वल टू रैंडम डॉट नेक्स्ट इंट 1,6, यानी 1 से लेके 6 तक। 1 से लेके बेसिकली 6 एक्सक्लूसिव रहता है, तो इसको एक्सक्लूड करते हैं हम लोग। 1 से लेके 5 तक हम लोग कोई भी वैल्यू जनरेट करके देगा। तो वैसे ही हम लोग जैसे इंट का तो समझ गए कि रैंडम इंट कैसे जनरेट करते हैं। तो अब हम लोग डबल देखते हैं। तो अगर हम लोग को रैंडम डबल वैल्यू जनरेट करना है, तो हम लोग क्या है, रैंडम डॉट नेक्स्ट डबल और फिर पैरेंथेसिस उसके अंदर हम लोग कुछ नहीं डालते हैं और उसको क्लोज कर देते हैं। तो बेसिकली ये ऐसा नहीं है कि ये 2 बिलियन से लेकर -2 बिलियन तक कुछ भी हम लोग को रैंडम डबल वैल्यू जनरेट करके दे रहा है, ऐसा नहीं होता। ये 0 से लेकर 1 तक के बीच में हम लोग को रैंडम वैल्यू जनरेट करके देता है और 1 एक्सक्लूसिव रहता है। तो वही हम लोग को अगला है कि मान लो कि अगर हम लोग को रैंडम बुलियन वैल्यू जनरेट करना है, तो हम लोग रैंडम डॉट नेक्स्ट बुलियन हम लोग वो करते हैं। तो बेसिकली ये इसके पास तो दो ही है बुलियन वैल्यू, बस दो होती है, ट्रू या फॉल्स। तो हम लोग को आइदर ट्रू या फॉल्स हम लोग को रिटर्न करेगा जनरेट करके। तो एक बार इसको हम लोग कोड में भी देख लेते हैं हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे हैं। तो ये कि हम लोग अगर हम लोग को डबल जनरेट कराना है, तो हम लोग को उसको डबल वाले वेरिएबल में होल्ड भी करना पड़ेगा, करके यहाँ डेटा टाइप डबल रखे हम लोग। डबल num3 इक्वल टू रैंडम डॉट नेक्स्ट डबल। और बुलियन में भी हम लोग को अगर बुलियन स्टोर कराना है तो बुलियन वाला डेटा टाइप देना पड़ेगा। जैसे कि C++ में बूल यूज होता था, यहाँ बुलियन यूज होता है। तो बुलियन num4 इक्वल टू रैंडम डॉट नेक्स्ट बुलियन, बेसिकली वही है। अब अपन रैंडम वाला समझ गए कि रैंडम बेसिकली ये बहुत सारे यूज होता है। जैसे कि अगर मेज वाला या फिर हम लोग कुछ भी गेम बनाते हैं, तो रैंडम हम लोग को वैल्यू जनरेट करना पड़ता है, वो कंप्यूटर जो कंप्यूट कर रहे हैं उसके हिसाब से। तो बेसिकली वहाँ ये बहुत यूज होता है, आगे देखेंगे हम लोग इसका एग्जांपल। अब देखते हैं कि बेसिकली हम लोग दो क्लास अभी तक पढ़ ली, स्कैनर क्लास और रैंडम क्लास। दोनों को क्या है कि हम लोग का एक्सटर्नल क्लासेस है, तो दोनों को इंपोर्ट करना पड़ता है हम लोग को जावा डॉट यूटिल से। बट क्या है कि मैथ क्लास का हम लोग यूज कर सकते हैं विदाउट इंपोर्टिंग, यानी मैथ क्लास पहले से हम लोग के कोड फाइल में रहता है। तो उसको हम लोग इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं, हम लोग डायरेक्ट उसको मैथ डॉट जो भी हम लोग को उसका फंक्शन चाहिए, जो भी उसकी वैल्यू चाहिए, हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हो कि सिस्टम डॉट प्रिंट हम लोग प्रिंट किए मैथ डॉट पाई। ये मैथ क्लास है, मैथ क्लास से हम लोग बोले पाई की वैल्यू दो, तो हम लोग पाई की वैल्यू अगर ये करेंगे लेंगे और इसको प्रिंट करेंगे, तो हम लोग का 3.1415 और जितने भी अपने आते हैं वो आएंगे। अब मैथ डॉट ई भी हम लोग वो कर सकते हैं। ई क्या है, हम लोग का इलर्ट्स नंबर है, जो 2.7182, जो एस साइलेंट नॉट जो हम लोग वो नहीं करते एक्सपोनेंशियल में यूज होता है, तो बेसिकली ये वाला यूज होता है ई की वैल्यू। तो बेसिकली इसको भी हम लोग क्लास ये मैथ क्लास के जरिए यूज कर सकते हैं। और अगर हम लोग को मान लो कि बहुत सारे एल्गोरिदम्स होते हैं जहां हम लोग को पावर निकालना है, तो बेसिकली हम लोग पावर वाले फंक्शन मैथ डॉट पाव यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये वाला तो फेमिलियर है, C++ बहुत जगह यूज होता है पावर वाला फंक्शन। तो बेसिकली सेम है कि 2 की पावर अगर 3 कर देंगे या 2 की पावर 3, हम लोग का 8 हो जाता है वैल्यू। तो वैसी है। और एब्सोल्यूट वैल्यू भी बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कॉमन रहता है। बेसिकली एबीएस का मीनिंग है कि एब्सोल्यूट क्या है वो, यानी जो इंटीजर या जो वैल्यू हम लोग दिए उसका एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करके देता है। एब्सोल्यूट यानी कि बेसिकली पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना देगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा। तो -5 अगर हम लोग इसको देंगे तो ये 5 हम लोग को रिटर्न करेगा। और मैथ डॉट SQRT 9, SQRT बेसिकली स्क्वायर रूट, तो बेसिकली 9 का स्क्वायर रूट हम लोग को रिटर्न करके देगा। राउंड, बेसिकली अगर 3.14 है राउंड कर देगा उसको कि क्लोजेस्ट उसका क्या है, 3 है या 4 है, तो 3 है तो उसको राउंड कर दिया। अब सील, ये सील थोड़ा अलग फंक्शन होता है। जैसे कि इसको 3.14 करे तो ये 4 दे देगा। बेसिकली क्या है कि हायर वैल्यू दे देता है। हम लोग सील इसको ग्राफ में यूज करते हैं। बेसिकली ग्राफ में जो नंबर ऑफ हम लोग अगर वो निकालते हैं कि कितना हम लोग का हाइट है
या फिर कितना हम लोग के नोड्स हो सकते हैं, मिनिमम नोड्स इन अ गिवन हाइट। अगर हम लोग परफेक्ट बाइनरी ट्री या वैसा कुछ हम लोग बाइनरी ट्री या ग्राफ ऑफ वाला करते हैं तो वहाँ सील वाला फंक्शन यूज होता है। तो बेसिकली इसको एज अ माइंड में रखो, ये दोनों तीनों इंपॉर्टेंट है हम लोग। फिर हम लोग का एक मैथ क्लास के अंदर फ्लोर है, फ्लोर वाला क्या करते हैं बेसिकली उसको जितना भी बड़ा नंबर दे दो वो उसके प्रीवियस वाला हम लोग को रिटर्न करके दे देगा। जैसे कि 3.99 था, तो अगर हम लोग राउंड करते तो हम लोग को 4 दे देता, पर फ्लोर क्या है कि पिछला वाली वैल्यू देता है, तो ये डेसिमल को वो कर देगा, इग्नोर कर देगा और 3.0 हम लोग को रिटर्न करेगा। अब इसी मैक्स और मिन फंक्शन बेसिकली तो बहुत सारे केसेस में यूज होता ही है, मैक्स मिन फंक्शन हम लोग का। तो बेसिकली वही है, जिस इसको वैल्यूज दे दो, फिर वो उस वैल्यू के बीच में जो मैक्स होगा वो मैक्स वाला वैल्यू देगा, जो मिन अगर मिन फंक्शन यूज करे तो मिन वैल्यू देगा। तो इसको हम लोग कैसे इंप्लीमेंट किए वो भी देख लेते हैं एक बार। जैसे कि क्या है कि हम लोग मैथ डॉट पाई, हम लोग जो बस इसमें याद रखने का है कि पाई की जो वो है उसको कैपिटल रखना है। जैसे इसमें हम लोग को दिखा भी रहा है वीएस को डायरेक्टली कि पाई की वैल्यू जो है 3.14159265, बहुत सारे ऐसे दिए, डबल वैल्यू डेट इज क्लोजर टू दी एनी अदर पाई। तो वही बेसिकली है। और जैसे कि यहाँ ई का वैल्यू भी है 2.718281, बेसिकली ऐसा टाइप का हम लोग ई का वैल्यू। अब यहाँ डबल है, हम लोग एब्सोल्यूट का भी देख लेते हैं। एब्सोल्यूट हम लोग को क्या है, इसमें लिखा है कि रिटर्न करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंट वैल्यू। और यहाँ हम लोग का जो एसक्यूआरटी बेसिकली हम लोग का राउंडेड पॉजिटिव स्क्वायर रूट वैल्यू रिटर्न कर देता है। और अगर ये राउंड वाला है बेसिकली ये क्लोजेस्ट लॉन्ग टू द आर्ग्यूमेंट हम लोग का रिटर्न कर देता है। सील हम लोग को पता ही पर है, फ्लोर मैक्स मिन। तो ऐसे अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो बेसिकली इसको कर सकते हो, या फिर हम लोग कंट्रोल इसको ऐसे दबाते हैं तो हम लोग का पूरा क्लास खुल जाता है। तो हम लोग इसको यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, पर यहाँ थोड़ा सा क्या कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये। बेसिकली एकदम बिगिनर है, एकदम ऐसा अगर ज्यादा हम लोग को डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने का वो नहीं है आइडिया, तो हम लोग अगर डायरेक्ट यहाँ से पढ़ेंगे तो हम लोग को ज्यादा समझ नहीं आएगा। तो ठीक है, ये हम लोग को VS कोड क्या है कि हल्का सा दे देता है कि क्या हो रहा है वैल्यू अपना। जैसे स्पेशल केस भी दे दिया कि आर्ग्यूमेंट अगर नैन है राउंड में तो हम लोग का रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो बेसिकली ऐसा हम लोग थोड़ा खुद से हम लोग पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग का मैथ क्लास था, हम लोग 3 क्लास पढ़ डाले। एक स्कैनर क्लास पढ़े सबसे पहले जिससे इनपुट इनपुट लेते हैं, और फिर हम लोग पढ़े रैंडम क्लास। ये वाले वीडियो में रैंडम क्लास से बेसिकली क्या क्या रैंडम वैल्यू जनरेट कर सकते हैं वो पढ़े, उसको कैसे होल्ड कर सकते हैं। और फिर हम लोग मैथ क्लास पढ़े कि जो वैल्यू है उसको कैसे हम लोग और हम लोग उससे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, इन्फेरेंस और कैसे निकाल सकते हैं मैथ क्लास का यूज करके। तो इसलिए वो पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिंट एफ स्टेटमेंट। वो आप लोग अगर सी प्रोग्रामिंग पढ़े हो तो वहाँ प्रिंट एफ स्टेटमेंट होता है, और वहाँ प्रिंट एफ स्टेटमेंट में क्या होता है बेसिकली एक हम लोग को फॉर्मेट स्पेसिफायर देना पड़ता है। हम लोग उसको पूरा स्ट्रिंग में यूज करते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर देते हैं और कॉमा करके वो यूज करते हैं। तो बेसिकली हम लोग जावा में अभी तक पढ़े थे कि प्रिंट या प्रिंट एलन वाले फंक्शन में हम लोग प्लस करके यूज करते थे अपने वेरिएबल को, बट यहाँ हम लोग को कॉमा देना है। तो इसलिए क्या है कि यहाँ देख सकते हो आप लोग एग्जाम्पल में द साइज इज कोलन डाले, फिर हम लोग ये मॉडुलस ऑपरेटर डाले 0.1 f सेंटीमीटर सीएम, फिर बैकस्लैश एन, फिर हम लोग क्लोज कर दिए। फिर यहाँ प्लस नहीं है, एक कॉमा है, यहाँ साइज आए। तो इसके ये एफ क्या है, ये हम लोग का फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये पूरा जो है मॉडुलस 0.1 f ये पूरा फॉर्मेट स्पेसिफायर है। और ये एफ डिनोट कर रही थी ये फ्लोट वैल्यू है। तो फ्लोट वैल्यू है तो ये अगले फ्लोट जो ये साइज है इसको यहाँ इंपोर्ट कर लेगा और यहाँ प्रिंट कर देगा। तो इसके प्रिंट एफ फंक्शन हम लोग का फॉर्मेट आउटपुट को मेथड है जिसको हम लोग यूज करते हैं हम लोग के आउटपुट को फॉर्मेट करने के लिए। बेसिकली ये मॉडुलस है, मॉडुलस के बाद हम लोग 4 वैल्यू इसमें दे सकते हैं। पहला है फ्लेक्स, दूसरा है विथ, तीसरा है प्रिसीजन कितना देना है उसको, यानी डॉट्स करके डॉट के बाद हम लोग लिखते हैं कितना प्रिसीजन चाहिए। उसके बाद हम लोग स्पेसिफायर कैरेक्टर या जो हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर वो यूज करते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं कि अगर हम मान लो कि हम लोग को स्ट्रिंग को प्रिंट कराना है प्रिंट टाइप फंक्शन का यूज करके, तो हम लोग मॉडुलस एस यूज करते हैं, यानी बेसिकली फॉर्मेट स्पेसिफायर एस हो गया। अगर कैरेक्टर का कराना है तो सी यूज करते हैं, इंटीजर तो डी यूज करते हैं, डबल और फ्लोट वैल्यू हम लोग पढ़े ही अभी बताया था जो एग्जांपल था ऊपर में, उसमें एफ यूज करते हैं। अगर बुलियन वैल्यू हो तो बी यूज करते हैं। तो बेसिकली सिंपल है, कुछ है नहीं। स्ट्रिंग का पहला लेटर जो है उसी को यूज कर रहे हैं, कैरेक्टर का भी पहला लेटर इंटीजर को डिजिट्स मानो और उसका पहला लेटर डी। और डबल वर्बल को हम लोग ज्यादा फ्लोट यूज करते हैं, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बोलते हैं तो उसको एफ मान लो। और बुलियन वैल्यू तो उसका पहला लेटर बुल। तो बेसिकली वो है, इसका सिंपल नहीं इतना।
मेन है कि ये फॉरवर्ड स्पेसिफायर तो सबको पता रहता है। हम लोग देख इसमें थोड़ा ज्यादा फोकस करते हैं आगे के जो तीन है। अगर हम लोग को मान लो कि हम लोग का फ्लोट वैल्यू है और हम लोग को प्रिसीजन चाहिए डेसिमल प्लेसेस के बाद दो या तीन बस, तो हम लोग कैसे उसको डिफाइन करेंगे? उसको हम लोग डिफाइन करते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर है उसके पहले वो प्रिसीजन डालते हैं। जैसे कि यहाँ भी ऑर्डर था, फॉर्मेट स्पेसिफायर के पहले प्रिसीजन डालते हैं। तो यहाँ मॉडुलस 0.2f, तो 0.2f यानी क्या है कि बेसिकली जो भी वैल्यू रहेगा हम लोग का प्रिंट होगा, वो वो दो प्लेसेस तक बस हम लोग का प्रिंट होगा। हम लोग का क्या है डेसिमल प्ले वो उसके बाद, और वो भी 3f डाल देंगे तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक हम लोग का प्रिंट होगा। तो ये प्रिसीजन भी बहुत यूज होता है, पर हम लोग देखते हैं फ्लैग का क्या सीन है। तो जो फ्लैग है हम लोग का, हम लोग फ्लैग में हम लोग का चार वैल्यू हम लोग उसको डाल सकते हैं हम लोग, प्लस, कॉमा, या फिर पैरेंथेसिस या फिर स्पेस। तो प्लस वाला क्या करता है बेसिकली हम लोग को आउट, अगर हम लोग का मान लो कि पॉजिटिव वैल्यू है तो हम लोग को वैल्यू के पहले वो पॉजिटिव प्लस साइन दे देता है। अगर मान लो नेगेटिव वैल्यू है तो माइनस साइन ही रहता है उसके आगे। तो कॉमा क्या करते हैं बेसिकली, हम लोग अगर लार्ज नंबर लिखते हैं जैसे 1000 या फिर बिलियन बिलियन लिख रहे हैं, तो हम लोग को वो अगर डायरेक्ट नंबर लिख रहेगा तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत बार कितना लिखा है। तो क्या करता है, अगर 1000 है तो उसको 1,30 ऐसे करके जैसे हम लोग लिखते हैं अपने उसके लिए, तो बेसिकली वैसा उसको लिख देता है फ्लैग, अगर कॉमा यूज करते हैं फ्लैग की जगह तो। और अगर पैरेंथेसिस, ओपन पैरेंथेसिस यूज करते हैं तो क्या होता है कि जो नेगेटिव वैल्यू है उसका माइनस साइन को हटा देते हैं और उसको हम लोग ब्रैकेट्स में डिनोट करते हैं, यानी ब्रैकेट्स से शोकेश करते हैं। तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू उसको ब्रैकेट में शोकेश नहीं करता है, जो नेगेटिव वैल्यू उसको एंक्लोज कर देते हैं पैरेंथेसिस में। और अगर मान लो कि डायरेक्ट हम लोग व्हाइट स्पेस दे दिए फ्लैग की जगह में, तो क्या है कि अगर माइनस इफ नेगेटिव एंड एल्स स्पेस, तो अगर मान लो कि वो नेगेटिव नंबर है तो वहां माइनस तो प्रिंट होगा हम लोग के आउटपुट में कंसोल में। पर मान लो कि अगर पॉजिटिव है तो माइनस प्रिंट नहीं होता, वो स्पेस प्रिंट कर देता है। तो स्पेस और पॉजिटिव में कुछ फर्क नहीं है, बस यहाँ पॉजिटिव प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ स्पेस प्रिंट कर रहे हैं और कुछ नहीं है। तो हम लोग वही है कि फॉरवर्ड स्पेसिफायर है, ये प्रिसीजन है, प्रिसीजन के पहले हम लोग फ्लैग को यूज करते हैं। जैसे कि एक बार यहाँ तक देख लेते हैं कि जो हम लोग का वही है, इसको इम्प्लीमेंट हम लोग कैसे किए हैं। ये जो नेम वेम है पूरा, ये हम लोग का वो है, स्ट्रिंग विस्ट्रिंग हम लोग पहले क्लास में जो किए थे। तो स्ट्रिंग का हम लोग यहाँ यूज कर लिए, नेम स्ट्रिंग है, ये भी हम लोग का स्ट्रिंग है, पर हम लोग इसका एक कैरेक्टर निकालने हैं, तो कैरेक्टर निकालने के बाद हम लोग उसको फॉर्मेट स्पेसिफायर सी यूज करते हैं। नम वन है वो एक क्या बोलते हैं डिजिट है, इंट है, तो हम लोग डी यूज किए। नम सेवन हम लोग का डबल है तो एफ यूज किए फॉर्मेट स्पेसिफायर। नम टेन हम लोग का डबल है। अब क्या है कि डबल वैल्यू जो बुलियन में कन्वर्ट हो जाता है, हम लोग वैसा भी यूज कर सकते हैं या फिर हम लोग डायरेक्ट इसको ऐसा डाल सकते हैं। तो हम लोग का क्या है कि ये बुलियन वैल्यू है, बूल हो गया हम लोग का। और वो प्रिसीजन वाला जैसे बोला था मैं, जैसे कि अगर फ्लोट वैल्यू है, ये दोनों डबल वैल्यू है, तो डबल वैल्यू में ये दो प्रिसीजन तक देगा, ये हम लोग को तीन प्रिसीजन तक देगा। ठीक है मैं, और हम लोग जैसे अभी जो हम लोग फ्लैग्स वाला पढ़ रहे थे, फ्लैग में प्लस, कॉमा और पैरेंथेसिस या स्पेस हम लोग यूज करें, तो प्लस वाले में अगर प्लस वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो प्लस साइन हम लोग का उसके वैल्यू के पहले डिनोट कर देगा, प्रिंट कर देगा। नेगेटिव है तो हम लोग का माइनस ही प्रिंट होगा। और अगर कॉमा हम लोग यूज करें तो बेसिकली वही है कि लार्जर नंबर है तो उसके बीच में कॉमा कॉमा जनरेट करेगा, जिससे हम लोग का जो नंबर है वो ज्यादा रीडेबल हो। और अगर पैरेंथेसिस यूज कर रहे हैं तो बेसिकली जो नेगेटिव नंबर है उसको पैरेंथेसिस में एंक्लोज कर देगा, उन माइनस को वो कर देगा, रिमूव कर देगा माइनस साइन को। और पॉजिटिव है तो उसको एंक्लोज नहीं करेगा। और अगर स्पेस यूज कर रहे हैं तो बेसिकली अगर पॉजिटिव नंबर है तो स्पेस के साथ वो प्रिंट होगा, पहले स्पेस होगा प्रिंट फिर वैल्यू होगा प्रिंट। अगर नेगेटिव वैल्यू है तो पहले नेगेटिव होगा प्रिंट और स्पेस हम लोग का प्रिंट नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं क्या कि हम लोग का विड्थ वाला बचा। तो हम लोग अगर वो देखें तो फ्लैग सबसे पहले हम लोग को वो डिफाइन करना पड़ता है, देन विथ आता है। तो अब हम लोग विथ देखते क्या है। तो अगर हम लोग मान लो कि जीरो दे दिए विथ में हम लोग तीन वैल्यू दे सकते हैं, आइदर जीरो दे दिए, आइदर कुछ हम लोग पॉजिटिव वैल्यू दे दिया, नेगेटिव नंबर दे दिए। तो जीरो का मीनिंग क्या होता है कि जीरो पैडिंग। बेसिकली बहुत सारे क्या है कि हम लोग मान लो कि 404 दे दिए, तो हम लोग बोल रहे हैं कि जो चार डिजिट हम लोग को फिल करने हैं, और अगर मान लो कि ये चार डिजिट नहीं है हम लोग के पास जो वैल्यू है उसमें, तो हम लोग उसमें जीरो को वो कर देंगे, आगे पीछे हम लोग डाल देंगे।
तो बेसिकली जीरो पैडिंग बोलते हैं, जैसे कि हम लोग CSS पढ़ते हैं उसमें पैडिंग वेडिंग पढ़ते हैं, उसको पैडेड कर देते हैं हम लोग का कंटेनर वंटेनर को, तो बेसिकली वैसे समझ जाओ, जीरो से भर देते हैं। अगर मान लो कि नंबर हम लोग कुछ डिनोट किए हैं, तो ये राइट जस्टिफाइड पैडिंग होते हैं। ऐड स्पेसेस, ये स्पेस को हम लोग का ऐड कर देते हैं, जैसे कि बहुत सारे नंबर होते हैं, एक तीन वैल्यू है मान लो, एक एक डिजिट के है, एक दो डिजिट के है, एक चार डिजिट के है। तो हम लोग को ऐसे उसको डिनोट करना है, ऐसे प्रिंट करना है कि बेसिकली समझ में आए, डिजिट वाइज हम लोग का रहे, तो हम लोग क्या है नंबर डाल सकते हैं, उससे क्या होता है कि स्पेसेस हम लोग का जनरेट हो जाते हैं, तो यानी नंबर के पहले स्पेसेस आ जाते हैं। फिर हम लोग का वही नेगेटिव नंबर होता है, नेगेटिव नंबर लेफ्ट जस्टिफाइड पैडिंग होता है, बेसिकली स्पेसेस को क्या है कि नंबर के बाद हम लोग का वो कर देता है ऐड। तो बेसिकली वही है इसका, यहाँ आपको आ जाएगा समझ में एग्जांपल्स के थ्रू। मॉडुलस 04D, बेसिकली 04 क्या है, ये विथ है हम लोग का। अगर मान लो कि नंबर हम लोग का क्या है, एग्जांपल ये नंबर हम लोग का 1 है, 044 दे दिया, यानी कि हम लोग का चार डिजिट तो होना चाहिए उसमें प्रिंट। तो चार डिजिट है, और अगर चार नहीं है यानी इसमें एक ही डिजिट है, तो उसको जीरो से भर दो, तो 0001 हम लोग का ये प्रिंट हो जाएगा। पर मान लो कि हम लोग बोल दिए उसमें बस जीरो नहीं दिए, उसमें फोर डी दिए, तो फोर ये पॉजिटिव नंबर है। तो इसका मीनिंग है कि पहले तो नंबर प्रिंट कर दो, उसके बाद क्या है कि स्पेसेस, वाइट स्पेसेस को हम लोग को प्रिंट कर दो। पर हम लोग का कई बार ये गलत हो सकता है, क्यों? क्योंकि हम लोग को क्या है कि वंस डिजिट है, वंस प्लेस है, तो वंस प्लेस हम लोग का ये देखने में थाउजेंड स्पेस लग रहा है, थाउजेंड प्लेस में हम लोग का वन आ गया। तो अगर हम लोग को वैसे, अगर वैसे हम लोग को डिनोट करने क्या है, तो एक बस माइनस हम लोग डाल देते हैं, -4। तो -4 क्या करते हैं कि जो वैल्यू है उसके पहले हम लोग का स्पेसेस को प्रिंट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग को ऐसे जो अगर प्लस माइनस या फिर जो हम लोग अगर आगे देखेंगे बिटवाइज ऑपरेटर्स हम लोग यूज करके कुछ ऑपरेशन करते हैं, तो हम लोग ऐसे प्रिंट कर सकते हैं कि ये हम लोग का हो रहा है। जब हम लोग टूस कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकाले, देन उसमें +1 कर दिए, तो हम लोग अगर चार डिजिट है तो बेसिकली ऐसे प्रिंट कर सकते हैं, जिससे कि यूजर को ज्यादा अच्छे से समझ में आए, यूजर या फिर जो हम लोग यूज कर रहे हैं। तो इसलिए इम्प्लीमेंट करेंगे विथ वाला, तो बेसिकली सेम ही हम लोग जैसे उसको विथ किया, हम लोग वैल्यू 1 दे दिए, यहाँ 04 दे दिए, तो बेसिकली जीरो से पैड कर देगा। यहाँ 4D है, तो बेसिकली जो नंबर है उसके बाद हम लोग का व्हाइट स्पेसेस डाल देगा तीन, क्योंकि यहाँ एक ही डिजिट है। अगर यहाँ मान लो कि दो डिजिट रहता, तो यहाँ दो व्हाइट स्पेस डालते हैं, 10 और 11, व्हाइट स्पेस। और फिर हम लोग का सेम, हम लोग का ये -4 और वो। तो ये स्कैनर क्लोज तो हम लोग का पहले का ही चल रहा है, जैसे हम लोग पढ़े थे क्या कि पहले अगर स्कैनर को हम लोग एक बार बना देते हैं तो हम लोग को क्लोज भी करना पड़ता है, वरना जो बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड हम लोग के एरर्स हो सकते हैं, तो बेसिकली वही है। तो यहाँ तक हम लोग का था, हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।